मेरे एक सब्सक्राइबर का घर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ही पीछे है, तो क्या ये सेफ है? इसका आंसर आपको चौंका देगा, बिल्कुल अंदर से हिला डालेगा। और एरोप्लेन में आखिर कोकोनट ले जाना यानी नारियल ले जाना अलाउड क्यों नहीं है? और सिग्मा मेल, अल्फा मेल, बीटा मेल, इन सब का चैप्टर आज पूरी तरह से क्लोज कर दूंगा मैं। सिग्मा मेल कैसे बनते हैं ये आपको जरूर जानना चाहिए। इस वीडियो में आप ऐसे हॉट फैक्ट्स को जानोगे कि लास्ट में आप कहोगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके फोन में मिल जाए। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 4, सिग्मा मेल। आखिर क्या होता है ये सिग्मा मेल? इंटरनेट पे सिग्मा मेल को एक ऐसी मेल की तरह दिखाया जाता है जो कि एकदम बैड एस हो और गर्ल्स को वैल्यू न करता हो। क्या यही है सिग्मा मेल? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे जो आपको दिखाया जाता है वो असल में सिग्मा मेल नहीं होता। लोग अपने डे टू डे लाइफ में सिग्मा मेल, अल्फा मेल, बीटा मेल सुनते तो हैं, पर उसका असली मतलब नहीं पता होता उनको। पर अगर आप बस एक बार इन चीजों का मतलब जान लो तो फिर जिंदगी भर ये आपके काम आएगा। तो आखिर क्या होता है ये सिग्मा मेल, बीटा मेल और अल्फा मेल? क्या होता है ये सब? आखिर हम मर्दों को, बॉयज को मिठाइयों की तरह इन कैटेगरीज में क्यों बांट दिया गया है? देखो सारे मर्द सुनो, मेल्स या फिर बॉयज 3 तरह के होते हैं। पहला बीटा मेल, दूसरा अल्फा मेल और तीसरा सिग्मा मेल। बीटा मेल मतलब एक नॉर्मल लड़का, एक नॉर्मल मर्द, एक ऐसा इंसान जो बस जी रहा है, उसके अंदर एक फॉलोअर बनने का एटीट्यूड है, यानी दुनिया जो बोलती है वो करता है और बस जीता है अपना जिंदगी नॉर्मली। और इसके बाद आता है अल्फा मेल। अल्फा मेल का मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटीज वाला इंसान, यानी जिस इंसान को लोग लीडर के रूप में स्वीकार करते हैं। और नॉर्मल बीटा मेल्स इन्हें ही फॉलो करते हैं। अल्फा जो बोलता है बीटा वही करता है। जिन पॉलिटिकल नेताओं में बोलने की कला होती है, इन्फ्लुएंस करने की कला होती है, वो होते हैं अल्फा मेल। और इन्हीं अल्फा को पॉपुलेशन के बहुत सारे लोग यानी कि बीटा मेल्स फॉलो करते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट। फिलोसोफर्स ने देखा कि दुनिया में सिर्फ ये 2 तरह के लोग नहीं हैं। हमारे पॉपुलेशन में एक तीसरा कैटेगरी भी होता है जो थोड़ा मिस्टीरियस होता है। ऐसे लोग जिनके अंदर अल्फा क्वालिटीज तो हैं पर वो दिखाते नहीं, ना ही उनको लीडरशिप करने में कोई इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग जो कि अंदर ही अंदर अल्फा होते हैं पर ऊपर से नॉर्मल रहते हैं, और इन्हें ही सिग्मा मेल कहा जाता है। नाउ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोग सिग्मा होंगे, यानी आपको पता होगा कि आप अंदर से स्मार्ट हो पर ऊपर से उतना शो नहीं करते हो। पर सिग्मा के ऊपर जब कोई दिक्कत आती है तो वो दिखा देता है कि वो कौन है। यही होता है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल मतलब एक लोन उल्फ। सिग्मा मेल को लोन उल्फ भी कहा जाता है, यानी अकेला भेड़िया। वो अपने लाइफ को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। सिग्मा को अक्सर बेस्ट कैटेगरी माना जाता है, पर इंटरनेट पे आजकल सिग्मा मेल को एक गलत तरह से दिखाया जाता है। रियल वाला सिग्मा मेल किसी को भी डिस्कम्फर्ट नहीं पहुंचाता, इंक्लूडिंग गर्ल्स। और इंटरनेट पे ऐसा दिखाया जाता है आजकल कि लड़कियों की बेइज्जती करो और आप सिग्मा हो गए, पर असल में ऐसा नहीं है। जो कमजोर और बीटा मेल होते हैं वो औरतों को दबा कर रखते हैं और अपने से कमजोर के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। असल वाले सिग्मा को किसी की भी बेइज्जती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपने आप में ही काफी होते हैं। अपने से कमजोर लोगों का डिसरिस्पेक्ट करना ये एक बीटा क्वालिटी है। सिग्मा मेल बहुत काम होते हैं, उनके अंदर अल्फा जैसा टैलेंट तो होता है लेकिन वो एग्रेसिवनेस को शो नहीं करते। आपको पता है भगवत गीता के अध्याय 2 के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि दुनिया में सबसे सुखी वही है जो ना खुशी में ज्यादा एक्साइटेड हो और ना दुख के सिचुएशन में पैनिक हो। यानी इस दुनिया में जो शांत है वही इस दुनिया के माया पे विजय पा सकता है। सिग्मा मेल के बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे कि MS धोनी जो कि हर सिचुएशन में काम रहने के लिए जाने जाते हैं। स्टीव जॉब्स भी एक बहुत ही काम पर्सन थे। इनके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम आ जाए ये एकदम काम रहते थे। तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रूस ली, और ब्रूस ली ने तो खुद कहा था कि काम होना एक बहुत ही बड़ा क्वालिटी होता है। इस शांत नेचर वाले बात से मुझे बचपन की एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ था कि बचपन में मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ था जो कि आज तक मेरे को याद है। हुआ ये था कि मेरा पेंसिल बॉक्स नीचे गिर गया था और सारे पेंसिल, इरेजर, स्केल सारे इधर उधर बिखर गए थे। तो जब वो बॉक्स गिरा तो मैं बस देखा
देखा कि अच्छा बॉक्स गिर गया, और मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस आराम से बॉक्स पे सारी चीजों को रखा और बॉक्स को उठा लिया। इसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि देखो तेरा ये क्वालिटी मेरे को अच्छा लगा, पता है क्या? और ये बात है क्लास 4-5 की। उस लड़के ने कहा कि जब भी ऐसे किसी का बॉक्स गिरता है तो सब ऐसे पैनिक हो जाते हैं, अरे मेरा बॉक्स गिरा, अरे मेरा बॉक्स गिर गया, ऐसे करके क्रिंज रिएक्शन देते हैं, अरे अरे मेरा बॉक्स गिर गया, अरे स्केल गिर गया उधर। और मेरे दोस्त ने कहा कि तेरा ये क्वालिटी अच्छा लगा कि तू कितना काम था जब बॉक्स गिरा था, तो मतलब कुछ रिएक्ट नहीं किया, अपना बस उठा के ऊपर रख दिया, नो ड्रामा। और ये चीज अभी तक मेरे माइंड में स्टक है कि हाँ, काम होने से एक अलग ही फील आता है लाइफ में। और जितने नेम्स मैंने आपको बताया इंक्लूडिंग MS धोनी, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है सिग्मा मेल के। सिग्मा मेल्स असल में पॉपुलेशन में बहुत कम है। आप लोगों में से बहुत लोग नेचुरली बीटा नेचर के होंगे, बहुत एग्रेसिव अल्फा टाइप के होंगे, जो होते हैं ना अपने गली के गुंडे, वैसे टाइप के होंगे, ऑफ कोर्स आप लोगों में से होंगे। और बहुत लोग नेचुरली सिग्मा नेचर के भी होंगे, ऐसे लोग जो कि लोन उल्फ की तरह, जो अपने लाइफ को इंडिपेंडेंटली फ्री तरीके से जीने में यकीन रखते हैं। आपको क्या लगता है, आप बीटा हो, फॉलोअर नेचर के हो, या अल्फा हो यानी लीडर नेचर के हो, या फिर सिग्मा हो, एक अजीब से मिस्टीरियस और काम नेचर के हो? नीचे कमेंट जरूर करना इस बात को। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको रियलिटी पता लग पाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। आपको पता है ये जो एल्गोरिदम्स होती है ये ऐसे काम करती है कि लोग खुश हो पाए। तो इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आप पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान को यूट्यूब ओपन करे तो आपको पता है किस तरह के वीडियोस देखेंगे। देखो, ये रियलिटी है कि इंडिया में यूट्यूब में अगर किसी कंट्री को रोस्ट करे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को रोस्ट करे, तो वो वीडियोस इंडिया में चलती है। तो इंडिया का जो यूट्यूब फीड है वो ऐसे वीडियो से भरा रहेगा जिसमें पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब ये मजाक मस्ती चलते रहती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की फीड देखोगे तो वो उनके लिए पर्सनलाइज्ड होगा, यानी इंडिया का रोस्ट करना, इंडिया के सेलिब्रिटीज को रोस्ट करना, ऐसे फीड आपको वहां मिल जाएंगे। यानी यूट्यूब के मालिक यानी गूगल को पता है कि उनके हिसाब से शो करना होगा कंटेंट को। अब इससे बेटर एग्जांपल होगा मैप्स का। मैप्स जिस कंट्री से शो होता है वो उसी को फेवर करता है। अगर आप चाइना या फिर पाकिस्तान से इंडिया का मैप देखोगे तो एक अलग ही मैप दिखेगा, डिस्प्यूटेड रीजन शो करेगा, जैसे कि कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है ही नहीं। और वही भारत में गूगल मैप देखोगे या फिर गूगल अर्थ से भारत का मैप देखोगे तो फिर आपको इंडिया बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। यानी ये सब पर्सनलाइज्ड होता है, यानी कोई एक डेटा सेट नहीं होता है, सिंगल डेटा सेट नहीं होता है जो कि सब कोई को व्यू होता है। वो सब कुछ मॉडिफाइड रूप में व्यू होता है। नॉर्थ कोरिया में चले जाओ तो साउथ कोरिया को रोस्ट कर रहे हैं वैसा वीडियोस होगा। यानी सबका अपना अपना दुनिया है। फैक्ट नंबर 2, बहुत लोग पूछते हैं कि फ्लाइट में कोकोनट यानी नारियल को हम कैरी क्यों नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कोकोनट बहुत ही इनफ्लेमेबल होता है, इसके अंदर ऑयल होता है और इसमें आग बहुत तेजी से लगती है। तो फ्लाइट में अगर कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम मैल फंक्शन करता है और बैग में कोकोनट हो तो फायर और इग्नाइट हो सकता है। और यही कारण है कि कोकोनट फ्लाइट्स में अलाउड नहीं होते हैं नॉर्मली। हाँ, लेकिन कभी कभी धार्मिक रीजन के चलते अलाउ किया जाता है। जैसे कि कोई फ्लाइट धार्मिक रीजन में जा रही होती है तब टेम्पोररीली कोकोनट को अलाउ कर दिया जाता है विद वेरी सेफ प्रोटोकॉल्स। फैक्ट नंबर 1, ये कमेंट मैंने पढ़ा था और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था। ये भाई कह रहे हैं कि ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के पीछे ही रहते हैं और ये प्लांट का स्ट्रक्चर 63 ईयर ओल्ड है। तो जाहिर सी बात है, अब न्यूक्लियर हादसा वाला कोई वीडियो देखेगा तो उनको पता चल ही जाएगा कि अगर बाई चांस कोई न्यूक्लियर हादसा होता है तो 10-20 किलोमीटर के जो रेडियस में लोग होंगे वो तो ऐसे ही कैंसर से मर जाएंगे कुछ ही महीनों में। और ये सच में बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है। मतलब कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। तो आपको असल में डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि भले ये बना था 63 इयर्स पहले, लेकिन टाइम टू टाइम जो अपग्रेडेशन होते हैं और जो सेफ्टी चेक्स होते हैं वो होते रहते हैं। और इंडिया में भले बाकी चीजों में लापरवाही हो, इस मामले में न्यूक्लियर चीजों के मामले में अभी भी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रिक्टेस्ट प्रोटोकॉल्स में से एक फॉलो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के मामले में। तो ऐसा होना लगभग नामुमकिन है कि न्यूक्लियर हादसा इंडिया में हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01% होगी बस। और अगर ऐसे सोचोगे तो रिस्क तो हर जगह पे है। अब भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, या फिर आपके घर के नीचे से कोई वोल्केनो फट जाए, या फिर सुनामी आ जाए, इतना सोचोगे तो थोड़ी होगा। बस ये जानो कि एक्चुअल बिल्डिंग 63 ईयर ओल्ड नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम रेट्रोफिटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए जो ओल्ड वॉल है उनको न्यू वॉल से रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर बिना किसी बिल्डिंग को तोड़े उसको रिन्यू किया जाता है तो उसे रेट्रोफिटिंग कहते हैं, जिसमें पूरा वॉल नया हो जाता है। और यही टेक्नोलॉजी यूज होती है इन स्ट्रक्चर्स के लिए। बाकी मैं पर्सनली बोलूँ ना तो मैं कभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के सामने कोई फ्लैट या घर रियल एस्टेट नहीं लूंगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, भले आप इसको स्टूपिड मानो।
तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।